हेलो दोस्तों, मैं दिलीप श्रीवास्तव आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ामपुरी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं परसेंटेज का पार्ट 10 लेकर आया हूं। मतलब 10वां पार्ट आज हम लोग का परसेंटेज का है। और 10वें पार्ट में कुछ डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, अब उनको मिसलेनियस क्वेश्चन की बात हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि परसेंटेज का पार्ट वाइज तो मैंने सिस्टमेटिक तरीक़ा से बहुत सारी चीज़ बता दिया। इलेक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, एग्जामिनेशन, मतलब हर तरह के क्वेश्चनों का मैंने आपका डिस्कशन कर चुका हूँ कि प्राइस को इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या इफेक्ट आता है। तो ईच एंड एवरी टाइप के क्वेश्चन कर चुका हूँ। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन में हम लोग के कुछ टाइप के क्वेश्चन को करने होंगे। अब ये क्वेश्चन को करना होगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्योंकि हम लोग का जो टारगेट है 15 अगस्त से लाइव क्लासेस होने का, इसलिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और मेरे एक बैच भी चल रहा है जो कि मतलब एडवांस मैथ स्पेशल है। उसमें भी बहुत अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं। और मोस्टली वो बैच तो एक अगर देखा जाए तो सभी सेलेक्टेड बच्चों का ही बैच है। उसमें जितने भी बच्चे एडमिशन लिए हैं उसमें सारे बच्चे जो हैं वो बैंक पीओ और बैंक क्लर्क में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। उन्हें एसएससी का एग्ज़ाम देना है, इसलिए वो एडवांस मैथ की बैच मेरे पास ज्वाइन किए हुए हैं। तो ये अब आज का सेक्शन हम लोग का तीसरा दिन होगा अर्थमेटिक का। अब इसके बाद जो 3 लेक्चर मिलेगा आप लोगों को वो एडवांस मैथ का ही मिलेगा। तो ये बैच ये क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू रिड्यूस 16 लीटर ऑफ 25% एसिड टू 20% एसिड। मतलब है कि 16 लीटर आपके पास एसिड और पानी का मिश्रण है, जिसमें 25% एसिड था। उसमें कितना और पानी मिला दिया जाए कि एसिड की वैल्यू 20% हो जाए। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग ने वाटर मिलाएंगे तो वाटर का परसेंटेज बढ़ेगा, एसिड का तो बढ़ेगा नहीं। इसलिए एसिड का परसेंटेज हो गया घटकर 20% हो गया है। तो कितना पानी मिलाया जाए कि ये सिचुएशन आपको पूरा हो जाए। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि ये एक तो बेटा एसिड है और एक वाटर है। ये रख लो एसिड और ये रख लो वाटर। अब एसिड वाटर में मैंने कल बताया था कि जो चीज़ को मिलाया गया या निकाला गया उसकी क्वांटिटी तो चेंज होगी, लेकिन उसके अदर पार्ट की जो वैल्यू है हमेशा बराबर रहेगी। तो यहाँ पर क्या मिलाया गया है? वाटर मिलाने की बात कर रहा है, वाटर। तो वाटर पहले देखो कितना था, पहले एसिड था 25%, तो ये रहा होगा 75%। मतलब 1 और 3 का रेशियो था पहले। कब? पहले जो शुरू में मिश्रण था 16 लीटर और ये दोनों मिलाकर 16 लीटर थे। दोनों मिलाकर कितने थे? 16 लीटर थे। तो 16 लीटर में 25 और 75 थे, मतलब 1 और 3 का रेशियो था। बेटा उसमें पानी मिलाने के बाद एसिड की वैल्यू 20% हो गई है। तो अगर 20% एसिड बन जा रहा है मतलब वाटर आपके पास 80% होगा। इनका रेशियो देखेंगे तो 1 और 4 बन जा रहा है। मैंने बताया था कि जो चीज़ मिलाना है या निकालना है वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अदर पार्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर एसिड की बात कर रहा है कि वाटर को मिलाया और निकाला गया, तो वाटर चेंज होगा लेकिन एसिड क्या रहेगा? बराबर रहेगा, क्योंकि मिलाया क्या गया था? वाटर मिलाया गया था। इसका मतलब जो चीज़ मिलाते हैं या निकालते हैं उनकी क्वांटिटी या उनका परसेंटेज या उनका रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन अदर पार्ट का जो क्वांटिटी वाइज अगर देखेंगे तो बराबर ही रहेगा। आप सिंपल सी बात सोच सकते हैं कि 1 लीटर दूध है, पानी मिलाते चले जाओ तो दूध तो 1 ही लीटर रहेगा ना। पानी मिलाने के साथ टोटल मिश्रण बढ़ जाएगा, लेकिन उस मिश्रण में दूध की क्वांटिटी जो होगी वो 1 लीटर ही रहेगी हमेशा। पानी चेंज होगा। इसका मतलब कि जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, जो कांस्टेंट होगा, जो चेंज नहीं होने वाला है, उन्हीं को लेकर चलना है, उन्हीं को आइडियल लेकर चलना है हम लोगों को। किसको आइडियल लेकर चलेंगे? जो चेंज नहीं होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में चेंज नहीं होने वाला पार्ट क्या है? एसिड है। तो देखो एसिड बेटा चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, बराबर है। इसलिए हम लोग को कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब आपको देखना है कि वाटर क्या होगा? 3 था और 4 हो गया, मतलब 1 रेशियो ऐड हो गया। तो बेटा 1 रेशियो जब वाटर ऐड हो गया तो 1 रेशियो की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर हो जाएगा। अब कैसे वैल्यू निकालेंगे? तो 3 1 और 3 4, मतलब ये 3 और 1 4 रेशियो की वैल्यू दिया गया है।
कि ये 4 रेशियो जो था, ये 4 रेशियो की जो वैल्यू थी ये 16 लीटर थी, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 लीटर। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, 4 लीटर। क्यों आंसर 4 लीटर होगा कि एक ही रेशियो ऐड करना था और एक रेशियो की वैल्यू 4 लीटर आ गई। इसका मतलब कि यही 4 लीटर हम लोग का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 लीटर। मतलब 4 लीटर पानी मिला दिया जाएगा 16 लीटर में, तो जो मिश्रण बनेगा उसमें एसिड की क्वांटिटी 25% से घटकर 20% हो जाएगी। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हम लोगों का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चल रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, अगर इसमें और एक क्वेश्चन मैं चेंज करके दिखा दे रहा हूँ। ये पार्ट 1 मान लो, इसको पार्ट ए मान लो। अब बेटा पार्ट बी मैंने कर दे रहा हूँ। पार्ट ए था ये, अरे बी बनाना है। बी बनाने के लिए अब यहाँ पर टोटल क्वांटिटी को आप 6 लीटर कर दो। ये जो टोटल क्वांटिटी है अब इसको 6 लीटर कर दो और ये वैल्यू 50% से घटाकर 20% कर दो। अब इसका आंसर निकालो। ये आपके पास हो जाएगा 6 लीटर और ये हो जाएगा 50% और ये रह जाएगा 20%। क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब इसको बनाकर देखना। पार्ट बी, एक का पार्ट बी मैंने मान लिया कि पार्ट बी है। तो बेटा इसमें भी आपके पास एसिड है और वाटर है। इस क्वेश्चन में भी आपके पास एसिड वाटर है और टोटल वैल्यू कितनी है, एसिड और वाटर मिलाकर 6 लीटर है। अब आपको देखना है कि 6 लीटर में 50% एसिड है, तो 50% एसिड होगा तो 50% वाटर भी होगा, मतलब 1:1 का रेशियो रहा होगा। अब उसके बाद इसमें पानी मिलाना है। पानी मिलाने के बाद आपके पास एसिड 20% हो जा रहा है। तो बेटा अगर ये 20% होगा तो ये 80% होगा, मतलब 1 और 4 का अनुपात होगा। तो आपको यहाँ भी दिख रहा है कि ये वैल्यू बराबरी है। भाई एसिड की क्वांटिटी बराबर है क्योंकि मिला जोड़ा गया है आपके पास वाटर, तो वाटर चेंज होगा लेकिन एसिड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर एसिड कांस्टेंट है, तो इसलिए कोई चेंजिंग यहाँ पर नहीं करनी है। इसका मतलब कि यहाँ पर वाटर कितना ऐड कर दिया गया, 3 रेशियो ऐड कर दिया गया। जब 3 रेशियो आपने वाटर ऐड कर दिया तो 3 रेशियो की वैल्यू निकाल लो। अब ये 6 लीटर जो दिया हुआ है ये कितने रेशियो की वैल्यू है, 2 रेशियो। 2 रेशियो कैसे, एक एसिड और एक वाटर, 2 रेशियो, इसी की वैल्यू 6 लीटर है। अब एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो 3 लीटर होगा और आपको आंसर निकालना है 3 रेशियो की वैल्यू। तो 3 × 3 बराबर 9 लीटर बोल सकते हो। तो आंसर जो बी, इसका मैंने चेंज कर दिया, इसका आंसर हो जाएगा 9 लीटर। क्या हो जाएगा, 9 लीटर। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल मेथड ही बता रहा हूँ। एक बार 2 बार देखना, पिछले वाले वीडियो में भी 2 क्वेश्चन ऐसा मैंने कराया था, वो भी जाकर रिवाइज कर लेना एक बार। मैं बोल रहा हूँ कि मैं हर तरह का क्वेश्चन, देखो मेरा यही टारगेट है कि मेंस में आप लोग को 200 नंबर में 190 से 95 नंबर आ जाए और आपको जो प्रीलिम्स में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन के जो होते हैं, 50 में पूरे 50 ला सको। यही टारगेट है मेरे पढ़ाने का, इसलिए बहुत ही बारीकी से छोटा छोटा वीडियो आप लोग को दे रहा हूँ कि आपको समझ में भी आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट भी बना रहेगा। इसलिए पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें कि 5-5 क्वेश्चनों का एक स्लॉट में आपको एक पैटर्न वाइज लेकर चल रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। बेटा ये साइन का मतलब इंक्रीज है, ये साइन का जहाँ पर होगा, थोड़ा शॉर्ट में जगह करने के चक्कर में लिख दिया हूँ। यहाँ पर इस साइन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, और नीचे जो दिखा रहा है इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज। तो ऊपर एरो दिखाया गया उसको इंक्रीज बोलेंगे और नीचे एरो दिखाया गया उसको डिक्रीज बोलेंगे। इसका मतलब है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 37.1/2% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाई 20%, देन व्हाट इज द एरिया विल बी चेंज। बोला किसी आयत की लंबाई को 20%, 37.5% बढ़ा दिया गया और उसकी चौड़ाई को 20% घटा दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का चेंजिंग हो जाएगा, इसे आपको बताना है, करना है। बात समझ आ रही है। अब इसके लिए आप ये देखो,
कि लेंथ को आपको क्या करना है, लेंथ 37.5% इंक्रीज कर गया। तो बेटा लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है, और लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेते हैं तो क्या मिल जाता है, एरिया हो जाता है। लेंथ और ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। बात समझ आ रही है। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो अब यहाँ पर बोला गया कि लेंथ को 37.5% इंक्रीज किया गया। 37.5% का फ्रैक्शन अगर बात करते हैं कि 37.5% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, तो आप ये देखिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 75/2, 3/8 हो जाती है। आपको याद भी रखना चाहिए। तो इसकी वैल्यू 3/8 होती है। निकालने का तरीका 75/2 हो जाएगा, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर लेंगे नीचे, मतलब 1/8 इसकी वैल्यू हो गई। 1/8 का मतलब क्या हुआ, 1/8 का मतलब हुआ कि लेंथ 8 था, पहले लेंथ क्या था, 8 था, और एक क्या हो जाएगा, बढ़कर 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ, लेंथ आपको ऐसे करना होगा, लेंथ और ब्रेथ रख दे रहा हूं मैं, चाहे ऐसे ही रहने दो, लेंथ और ब्रेथ। तो 3/8 कहाँ से आया, 37.5% की वैल्यू आ गई। 37.5% की वैल्यू 3/8 हो गई। मतलब बेटा लेंथ 8 था पहले, ओल्ड, और न्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 3/8 का मतलब कि पहले 8 था और 3 बढ़ गया, तो 8 था पहले और 3 बढ़कर क्या हो गया, 11 हो गया। अब ब्रेथ में उसके 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो 20% की अगर बात करते हैं, जिसकी वैल्यू 1/5 होती है, मतलब पहले उसकी चौड़ाई 5 थी और घटकर कितनी हो गई, 4 हो गई। पहले चौड़ाई कितनी थी, 5 थी, और घटकर कितनी हो गई, 4। ये कैसे आया, 20%। 20% का फ्रैक्शन 1/5, इसका मतलब पहले चौड़ाई 5 थी और 1 कम हो गई तो 4 हो गई। अब एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। आप जानते ही होंगे कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसका मतलब कि लंबाई 8 था और चौड़ाई 5 था, एरिया कितना था, 40 था। अब यहाँ पर चेंज होने के बाद लंबाई क्या हो गया, 11, और चौड़ाई कितना हो गया, 4। तो 11 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो बेटा एरिया पहले 40 था, अब 44 हो गया। तो एरिया में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, तो परसेंटेज इंक्रीज बोलेंगे, परसेंटेज इंक्रीज। कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, कितना में, 40 में, इंटू क्या करोगे, 100। इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10%। तो 10% उसके क्या हो गया, क्षेत्रफल में इंक्रीजमेंट हो गया। पहले लंबाई क्या होगा, 3/8 का मतलब हुआ कि लंबाई 8 था और 3 बढ़ गया, कितना हो गया, 11। 20% का मतलब 1/5 होता है, मतलब चौड़ाई पहले 5 था और 1 कम हो गया 4। एरिया का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी। तो बेटा L पहले 5 था और B 4 था, एरिया हो गया 40। 5 इंटू 8 इंटू 5 40। फिर चौड़ाई था 11, लंबाई था 11, चौड़ाई था 4, तो 11 इंटू 4 44 हो गया। अब आप देखते हो कि पहले एरिया को अगर हम लोग बोलें तो 40 था, और चेंज होने के बाद 44 हो गया। मतलब एरिया में 4 का चेंजिंग हो रहा है। तो 4 का चेंजिंग का मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर भाई 40 से 44 हो गया तो बढ़ गया, तो परसेंटेज इंक्रीज बोलेंगे उसको। अगर घट गया होता तो परसेंटेज डिक्रीज बोलते। तो 4 कम बढ़ा 40 में इंटू 100, 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10%। अब अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही सिंपल सा मेथड बताइए। ये मेथड इससे भी बन जाता है, +-a +-b +-a इंटू b/100। लेकिन ये मेथड हम लोग तब लगा सकते थे जब यहाँ पर सिंपल वैल्यू होती, 20%, 30%, 25%, तब आपको ये मेथड बहुत आसान होता। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए यही मेथड आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 14/7%। बोला किसी वर्ग की जो भुजा है, किसी वर्ग की भुजा है, उसे 14 सहित 2/7% की वृद्धि कर दी गई। तो बोला गया कि उसका एरिया में कितना % की वृद्धि हो जाएगी। अगर भुजा को 14 सहित 2/7% की वृद्धि कर दी गई है तो उसका एरिया कितना % बढ़ जाएगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो देखो एरिया क्या होता है, अगर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर पहले तो जानो,
मतलब पहले मान लो कि भुजा पहले ए था तो इसका एरिया रहा होगा ए, और चेंज होने के बाद ए हो गया तो उसका एरिया होगा ए, यही बोल सकते हैं ना। अब यहाँ पर 14/2/7% की अगर बात करते हैं तो 14/2/7% को जब फ्रैक्शन बदलते हैं बेटा तो 100/7 × 100 करेंगे, जिसकी वैल्यू 1/7 होगी। बात समझ आ रही है? तो 14/2/7% का मतलब 1/7 होता है। इसका मतलब कि पहले उसका भुजा 7 था और एक क्या हो गया, बढ़ गया। पहले भुजा क्या था, 7, और एक क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि बेटा 1/7 आ रहा है, 14/2/7 का मतलब 1/7 हो रहा है। तो पहले का भुजा 7 रहा होगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, भुजा 1 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। मतलब पहले 49 था अब 64 हो गया। आप ही देखो कि पहले एरिया क्या रहा होगा, 49 रहा होगा, अब चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब एरिया में कितना का इंक्रीजमेंट हो रहा है, 15 का। किससे, तो 49 से, और इंटू 100 कर देंगे। यहाँ देखो अप्रॉक्स लिखा भी गया है कि उसका लगभग मान क्या होगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो बेटा अगर यहाँ 50 होता तो 2 बार में कट जाता, इसका 50 होता तो 2 बार में कटता। अगर 50 से कम है तो 2 से ज़्यादा होगा, मतलब 2 से ज़्यादा होने का मतलब 30 से ज़्यादा होगा। इसका मान 30 से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, तो 30 से ज़्यादा होगा तो इसको 30% भी बोल सकते हैं या इसको 31% भी बोल सकते हैं। ऑप्शन में देखना होगा कि ऑप्शन में 30% दिया हुआ या 31% दिया हुआ है। देखो वही मेथड लगाया मैंने, 1/7 कहाँ से आया, 14/2/7% की वैल्यू हो गई 1/7 फ्रैक्शन में। आपको पहले वीडियो में जाकर देखना, मैं लिखवाया भी हूँ कि किसकी वैल्यू क्या होती है और कैसे, अभी बता भी दिया। 1/7 का मतलब हो कि भुजा पहले 7 था तो एरिया क्या होगा, 7 का स्क्वायर। अब भुजा क्या होगा, 1 बढ़ गया तो 1 बढ़ने के बाद 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल 49 रहा होगा, अब बढ़ने के बाद 64 हो गया। तो बढ़ा कितना, 15, तो बढ़ा 15 किस पर, 49 पर। तो बटा में 49 गुणे 100 कर दिया, तो इसका एरिया हो गया लगभग में 30 या 31%, इसे हम लोग बोल सकते हैं, अप्रॉक्स पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका आपका 30 या 31% आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा बेटा 30% या 31%, 31% ही लेकर चलो। अगला है, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%। देखो अब यहाँ पर सिलेंडर में मतलब एक पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि पेपर में हमेशा पूछा जाता है। तो रेडियस सिलेंडर की अगर बात करते हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उसके वॉल्यूम में कितना % का चेंजिंग हो जाएगा। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम। बेटा यहाँ पर आयतन लिख लेना, उसका आयतन, आयतन कितना प्रतिशत बढ़ या घट जाएगा। देखो पहले आयतन होता क्या है, इसको वॉल्यूम बोलते हैं, आयतन हिंदी में बोलते हैं। आयतन होता है πr²h। तो मान लिया कि पहले ये πr²h था, कब, शुरू में। अब चेंज होने के बाद ये πr² हो गया, मान ले लिया कि पहले πr² था, चेंज होने का बड़ा पाई बड़ा h मैंने मान लिया कि πr² हो गया। तो चेंजिंग क्या होगा, पाई का मान जितना रहा होगा यहाँ उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर r और h का मान अलग हो गया, क्योंकि r यहाँ पर कुछ अलग था और r वहाँ पर बढ़ने के बाद कुछ अलग हो जाएगा, h यहाँ पर कुछ अलग था और चेंज होने के बाद कुछ अलग हो जाएगा। मतलब r और h का ही चेंजिंग, एरिया का चेंजिंग वॉल्यूम का चेंजिंग बोल सकते हैं ना, कि जो r² h में जो चेंजिंग होगा उसी से उसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो आप ये देखो कि बोला गया कि उसके रेडियस को 25% बढ़ा दिया गया, रेडियस को 25%, रेडियस मतलब त्रिज्या, r को 25% बढ़ा दिया गया। 25% का मतलब बेटा 1/5 होता है। तो पहले क्या रहा होगा, r इसका 5 होगा तो r² करोगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो 5 हो जाएगा। अब उसके बाद 1 बढ़ गया, पहले 5 था और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6 हो गया, तो इसे 6 का स्क्वायर बोलोगे। अब h में देखो, अब इसके हाइट को 20% कम कर दिया गया, सिंबल किसके लिए, कम का है,
तो 20% कम का मतलब 25% है ना। 25% का मतलब होगा 1/4। मतलब r पहले 4 था तो 4 का स्क्वायर रहा होगा, अब r यहाँ पर 5 हो गया तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया। r की बात कर लिया हम लोगों ने। अब h की बात करते हैं, तो h में 20% 1/5, तो ये वैल्यू 5 थी, h कितना था पहले 5, और एक क्या होगा कम हो गया तो कितना हो गया 4। देखो बहुत ही सिंपल सा है, आपके पास मैं समझा दे रहा हूँ फिर से एक बार। r की वैल्यू 25%, मतलब 1/4। 1/4 का मतलब है कि पहले r 4 था तो r स्क्वायर क्या रहा होगा 4 का स्क्वायर रहा होगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर क्या होगा 4 था और इंक्रीज कर गया 1 तो कितना हो गया 5, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब h की बात करें तो h में 20% की कमी हो गई, ये तो वृद्धि हुई थी और एक कमी हो गई, इसका मतलब 1/5 होता है। तो पहले h कितना था 5 था तो यहाँ पर 5 कर दिया। अब h क्या हो जाएगा 1 की कमी हो जाएगी मतलब 4 हो जाएगी। तो आप ये देखोगे कि आपका एरिया वॉल्यूम कितना रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5 80 होगा, और ये क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 100 हो जाएगा। बात समझ आ रही होगी कि पहले वॉल्यूम अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 80 था और चेंज होने के बाद 100 हो गया, तो वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हुआ या डिक्रीजमेंट हुआ। तो दिख रहा है कि 80 से 100 होने का मतलब इंक्रीज किया। इंक्रीज कितना किया 20 किस पर इंक्रीज किया तो 80 पर किया, तो 80 इंटू 100 कर दिया। इससे सॉल्व कर लोगे 4 बार में कटा, ये 25 हो गया, तो इसका आंसर हो गया 25% इंक्रीज। क्या बोलेंगे 25% इंक्रीज बोलेंगे कि उसका वॉल्यूम जो है 25% से बढ़ गया। फिर से समझ लेना, आर क्या हो गया बढ़ा, 25% का मतलब क्या हुआ 1/4। बेटा आर पहले 4 था, आर क्या था पहले 4, तो आर का स्क्वायर क्या रहा होगा 4 का स्क्वायर। अब आर 1 बढ़ गया, 1 बढ़ने का मतलब 5 हो गया, तो आर का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब h 20% कम होने का मतलब क्या 1/5, मतलब पहले 5 था और 1 कम हो गया तो कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5 80, मतलब इसका आयतन 80 था, अब क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 100। तो पहले 80 था और चेंज होने के बाद 100 हो गया, तो क्या हुआ बढ़ा, तो इंक्रीज परसेंट बोलेंगे इसे। कितना बढ़ा 20 बढ़ा, किस पर बढ़ा तो 80 पर बढ़ा, इंटू 100 कर दिया, तो 25% इसका आंसर हो गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास सामने, 5वां नंबर क्वेश्चन, इसे जरूर देखें। बोला गया कि इफ द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज बाई 18%, द नेट इनकम डिक्रीज बाई 7%, व्हाट वाज द रेट ऑफ इनकम टैक्स। मतलब बोला गया कि अगर किसी व्यक्ति के इनकम टैक्स में मतलब आय कर में 18% की वृद्धि हो रही है, मान लो कि आपका आय कर पहले 10% लगता था, अब 18% उससे बढ़ गया, जितना भी था उससे 18% बढ़ गया, तो नेट इनकम क्या होगा कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपका टैक्स ज़्यादा कट गया तो आपके पास पैसा क्या आएगा कम आएगा। तो अगर टैक्स बढ़ जाता है तो आपका नेट इनकम क्या होता है हमेशा कम होगा, अगर टैक्स कम हो जाएगा तो आपका नेट इनकम क्या होगा बढ़ जाएगा। तो बोला कि अगर टैक्स में 18% की वृद्धि हो गई, पहले वाले से 18% की वृद्धि हो गई, तो उसका नेट इनकम जो है उसको जो पहले जितना पैसा मिलता था वो 60% कम मिल रहा है। सपोज करो बेटा कि आपके पास 100 रुपया था, आपका 100 रुपया सैलरी बनती थी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 100 रुपया सैलरी बनती थी और 10% टैक्स कटता था, तो ये टैक्स की वैल्यू जो आपको हो गई 10 रुपया होगा, और नेट इनकम को बोलोगे तो 90 रुपया होगा। भाई 100 रुपया आपकी सैलरी बन रही थी और 10 रुपया उसमें से टैक्स कट गया, तो 10 रुपया टैक्स कट गया तो नेट इनकम क्या बना 90 बना। अगर आपको मान लो कि मैं बोलूँ कि टैक्स अब 15% लगेगा, तो बेटा 100 रुपया पर 15 रुपया आप टैक्स दोगे तो नेट इनकम कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ आपका नेट इनकम कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर टैक्स बढ़ा तो टैक्स मान लो 15 में बोलिए कि 15% कटने लगा, तो जब 100 का 15% कटेगा तो आपको मिलेगा कितना 15% तो कट ही जाएगा, आपको 85% मिलेगा। तो देखो आपका इनकम क्या होगा नेट इनकम कम हो रहा है, टैक्स बढ़ने से नेट इनकम हमेशा कम होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाओगे कैसे, तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5वां है,
देखो अब इसको बहुत ही सिंपल, बहुत सारे मेथड होगा, लॉन्ग मेथड, लेकिन शॉर्ट बता रहा हूँ मैं आप लोग को। इसको बोल सकते हैं कि टैक्स का 18% बराबर नेट इनकम का, एनआई मतलब नेट इनकम का 7%। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं भाई, टैक्स का 18% नेट इनकम को 7% कम कर रहा है, मतलब टैक्स की वैल्यू का 18%, टैक्स का 18% नेट इनकम का 7% के बराबर होगा। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि टैक्स बाई नेट इनकम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/18 हो जाएगा। तो ग्रॉस इनकम क्या होगा, ग्रॉस इनकम कितना होगा, 18 + 7, मतलब आपका 25 रुपया सैलरी थी, 25 रुपया सैलरी में 7 रुपया टैक्स लग रहा था, तो 25 में 7 रुपया टैक्स लग गया, तो आपके पास मिला क्या, 18 रुपया मिला। तो आपका टैक्स कितना लग रहा था, 7 रुपया। तो बोला कि टैक्स का परसेंटेज क्या था, आपसे पूछा गया है कि कितना परसेंट आप टैक्स देते थे पहले। तो बेटा 7 रुपया आप टैक्स देते थे हम लोग ने, कितने रुपया पर, 25 रुपया पर देते थे, और इंटू 100 कर दिया, 25 चौके 100, 28% टैक्स रहा होगा, मतलब 28% टैक्स पहले वो बंदा दे रहा होगा, समझना। क्योंकि बोला कि नेट इनकम में अगर आपके इनकम टैक्स में 18% की वृद्धि होने से जो नेट इनकम है वो 7% कम हो जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टैक्स का 18% नेट इनकम को 7% चेंज कर रहा है, मतलब टैक्स का 18% की वैल्यू नेट इनकम के 7% की वैल्यू के बराबर रही होगी। मतलब टैक्स बाई नेट इनकम, इसको इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई के रूप में है तो डिवाइड हो जाएगा, बेटा 18 है यहाँ पर, चल जाएगा 18 उधर तो बता हो जाएगा, मतलब ये ग्रॉस इनकम बन जाएगा, ये टैक्स और नेट इनकम मिलाकर ग्रॉस इनकम बन जाएगा। तो ग्रॉस इनकम आपके पास 25 रुपया था, अब 25 रुपया में आप टैक्स कितना देते थे, 7 रुपया का टैक्स देते थे। तो 7 रुपया का टैक्स देते थे 25 रुपया पर, तो इंटू 100 पर क्या देते थे, 28 देते थे, मतलब आप बोल सकते हो कि 28% का नेट इनकम था। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, 5वां का बी, ये 5वां का ए मान लो कि 5वां का ए हो गया, अब 5वां का बी, एक क्वेश्चन मैं आपको चेंज कर दे रहा हूँ, 5वां का बी, 5वां का बी। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन होता कि टैक्स में आपको 17%, 18 के जगह पर मैं 17 कर दिया, और यहाँ पर आपको कर दिया 3%, क्या कर दिया मैं, 3% कर दिया। क्वेश्चन भी यहाँ पर भी चेंज कर लो, 18 को आप 17 कर दो, और यहाँ पर आप बेटा 3 कर लो। अब बनाओ क्वेश्चन, यहाँ पर भी चेंज क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया कि नेट एक व्यक्ति का जो टैक्स है 18% बढ़ गया, 18% बढ़ने से उसका नेट इनकम 3% घट गया, नेट इनकम क्या हो गया, 3% घट गया, तो उसके इनकम टैक्स का वैल्यू क्या था, कितना परसेंट इनकम टैक्स लगता था, ये पूछा गया। तो आप बोल सकते हो कि टैक्स का 17% बराबर नेट इनकम का 3%, मतलब टैक्स बाई नेट इनकम बराबर 3/17। तो ग्रॉस इनकम कितना हो जाएगा, 17 + 3 20 हो जाएगा। तो टैक्स का परसेंटेज टैक्स क्या रहा होगा, परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या रहा होगा, आपके पास 3 रुपया टैक्स लग रहा था 20 रुपया पर, इंटू 100 कर लो, 20 × 5 = 100, 15% का टैक्स लग रहा था। तो देखो ये बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चन सिखा दिया। बस आप इसी तरह ये पूरे के पूरे वीडियो हमेशा देखते रहें, और आपका मैं बोल रहा हूँ कि जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ाऊँगा बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आपको, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अब जाकर आप परसेंटेज का मेरा पूरा का पूरा 10 वीडियो देख लो, और 10 वीडियो देखने के बाद बेटा परसेंटेज का कोई भी टॉपिक उठा लो, परसेंटेज का कहीं से भी उठा लो, आपको पीटी का क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन हो, अब देखो कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अभी परसेंटेज का क्वेश्चन और भी आगे भी है, अब और कुछ हार्ड वाले क्वेश्चन हैं उन्हें भी मैं कराऊंगा, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, ये मान कर चलो कि आपको मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, पूरा का पूरा मैं आपको परसेंटेज का निचोड़ दे दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब हर टॉपिक को ऐसे ही पढ़ाऊंगा, वो जितना भी टाइम लग जाएगा, 10-15 वीडियो बने, 20 वीडियो बने, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको पूरा का पूरा क्लासेस ज़रूर पढ़ाऊंगा, उसमें वो भी टॉपिक उठाऊंगा। इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।